हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। तैयारी को बहुत अच्छा बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, वीडियो से, बुक के माध्यम से, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। और जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी एग्ज़ाम में, आप उतना अच्छा करके आएंगे तो आप फुल मार्क्स भी जो है स्कोर करके आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपको कराए हैं और क्वेश्चन आंसर भी दिया है। आप वहाँ पे वैदिक गुरु चैनल पर जाकर वीडियोस को देखिए, अच्छे से उसको प्रिपेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर करिए। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आज हमने एक नया टॉपिक लिया है, मोटर स्किल, गत्यात्मक कौशल, ठीक है। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की के बारे में हमने आपको वीडियो दी है, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। और आप देखते ही हैं, आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उसमें से कितनी बार क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत छोटे वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो ये गत्यात्मक कौशल, इसको गामक कौशल भी बोलते हैं, गामक कौशल। फिर इसको क्रियात्मक कौशल भी बोलते हैं। हिंदी में कई नाम हैं, अगर आप इसको इंग्लिश में याद रखेंगे तो अगर कन्फ्यूज़न भी होगा तो वो भी आपको सही हो जाएगा, क्योंकि अगर इंग्लिश में एक ही नाम होता है तो उसको याद रखे रहेंगे, तो अगर हिंदी के कई नाम देता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। गत्यात्मक कौशल का मतलब होता है कि गति, देखिए शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। मतलब गति के द्वारा जो स्किल डेवलप होती है वो, मतलब जैसे कूदना, चलना, दौड़ना, भागना, ये सारी चीज़ें, इसको इंग्लिश में मोटर स्किल बोलते हैं। गत्यात्मक कौशल से तात्पर्य है कि शरीर की मांसपेशियों का उपयोग करके विशिष्ट कार्य करने की क्षमता बढ़ाई जाए, ठीक। मतलब आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करिए पहले, उसके बाद उसको यूज़ करिए, ठीक, और अपनी क्षमता को बढ़ाइए। यही गत्यात्मक कौशल होगा। मांसपेशियाँ मजबूत होंगी तो आप स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही आप एकदम अच्छे, सब कुछ सीखने वाले बन जाएंगे। इसमें शारीरिक गतिविधियों को करने के लिए मांसपेशियों का सटीक गति और समन्वय शामिल है। गत्यात्मक कौशल में जो है शारीरिक गतिविधियां, मतलब शरीर के द्वारा किया गया काम, लिखना, बोलना, दौड़ना, कूदना, ये सारी चीज़ें, तो ये क्या होती हैं, जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं उनको करने के लिए जो है मांसपेशियों की सटीक गति और समन्वय शामिल है। मतलब बहुत ज़रूरी होता है। शरीर में मांसपेशियां नहीं होंगी तो कैसे काम करेंगे आप? तो मांसपेशियों की सटीक गति भी होनी ज़रूरी है। तो गत्यात्मक कौशल, सीधे सीधे आप ये समझिए कि जो गति करने में सहायक होता है उसको ही गत्यात्मक कौशल बोलते हैं, ठीक। हमारे शरीर के जो मूवमेंट है, एक्टिविटी है, जो करने में सहायता हमारी करता है, वही गत्यात्मक कौशल है। अब इसका विकास कैसे होता है? मोटर स्किल, मोटर डेवलपमेंट, मोटर विकास उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक बच्चे की हड्डियां, मांसपेशियां, गति और स्पर्श की भावनाएं विकसित और मजबूत होती हैं, ठीक है। जब आपकी गत्यात्मक कौशल का विकास होगा तो एक बच्चे की जो है, जब वो गति करेगा, काम करेगा, तो उसके शरीर मजबूत होगा, हड्डी मजबूत होगी, ठीक। स्पर्श की भावनाएं जो है, उसकी भावनाएं, मनोवेग उसके विकसित होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों का विकास होगा। अधिकांश बच्चों में मोटर विकास एक नियमित क्रम में होता है। नियमित क्रम का मतलब है कि पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, और ये सब में समान होता है। हर बच्चे में, आप में, हम में, सब में समान होता है। लेकिन प्रत्येक बच्चे की प्रत्येक कौशल सीखने की उम्र जो है वो अलग अलग होती है। मतलब कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई जल्दी बोलने लगता है तो कोई देर में बोलता है, कोई जल्दी चलने लगता है तो कोई देर में चलता है। जैसे मेरी एक बेटी है, वो जो है साल भर के बाद चली। कुछ बच्चे जो है 9 महीने में चलने लगते हैं, 10 महीने, 11 महीने में चलने लगते हैं, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि इसमें अलगाव होता है। बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको शॉर्टकट में ही बता दे रही हूँ, ताकि एक
बार में आपको समझ में आ जाए कि सीधी सीधी बात है कि वैयक्तिक भिन्नता जिस तरह होता है उसी तरह ये भी है कि हर बच्चा अलग अलग होता है। ठीक, अब ये समझ लीजिए कि जुड़वा बच्चे होते हैं ना, उनकी भी हर चीज़ में अलग अलग, मतलब उनकी सोचने की समझने की शक्ति, उनकी भावनाएं, ठीक, उनका कार्य करने का तरीका सब कुछ अलग होता है। इसी तरह आप इसको समझ लीजिए कि सीखने की उम्र अलग अलग होती है। मोटर कौशल का विकास जो है आमतौर पर अनुमानित होता है। ठीक, इसको जो है अनुमान लगाया जा सकता है इसमें, और ये जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। ठीक, ये जो मोटर कौशल है इसका विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चा पहले सामान्य चीज़ें सीखता है, फिर विशिष्ट चीज़ें सीखता है। सिफेलोकार्डियस होता है, अंदर से मतलब केंद्र से बाहर की ओर इसका विकास होता है। सिर से पैर की ओर बढ़ता है इसका विकास। और बच्चे के मोटर कौशल का विकास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, जब तक मोटर कौशल का विकास नहीं होगा, बच्चा बाहरी वातावरण से अपने आप को इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक, मोटर कौशल कितने प्रकार के होते हैं, या 2 प्रकार के होते हैं। एक सूक्ष्म मोटर कौशल होता है आपका, दूसरा स्थूल मोटर कौशल होता है। सूक्ष्म मोटर कौशल को फाइन मोटर स्किल बोलते हैं, दूसरा स्थूल को ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। सूक्ष्म मोटर कौशल में सीधे सीधे आप इतना जानिए कि शरीर के छोटे अंगों का विकास, जैसे आप हाथ की उंगलियां हो गई, ठीक, ओंठों को हिलाना, ओंठ हो गया, ये भी आपका सूक्ष्म में आ जाएगा। छोटी छोटी मांसपेशियों का जब यूज़ करके आप कार्य करते हैं तो वो सूक्ष्म मोटर कौशल में आ जाएगा। ठीक, जैसे कि कलाई का प्रयोग करके काम करते हैं, उंगली, पैर की अंगूठी जो होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये इसलिए होता है ताकि बच्चा जो है चीज़ों को पकड़ थामे रख सके, जकड़ सके और दबा सके। ठीक, सूक्ष्म मोटर क्षमताओं का कुछ उदाहरण जैसे मुट्ठी बांधना हो गया, वस्तुओं को एक साथ जोड़ना हो गया, और जो है कैंची पकड़ना, ठीक, कैंची पकड़ना हो गया, ये इसमें आ गया। कलम पकड़ना हो गया, कलम पेंसिल पकड़ना हो गया। चित्र बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें आता है। चित्र कर रहे हैं आप, ठीक, कलर कर रहे हैं, चित्र कर रहे हैं, अच्छे से लिख देती हूँ। चित्र बनाना, कंप्यूटर पर डेटा फीड कर रहे हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं, ठीक, ये सब आपका सूक्ष्म मोटर कौशल में आता है। बच्चा जो है मुट्ठी में मिट्टी भर कर ले आता है, वो आपका सूक्ष्म मोटर कौशल में आ जाएगा। कुछ कलर कर रहा है, सूक्ष्म मोटर कौशल में आ जाएगा। दूसरा होता है स्थूल मोटर कौशल, इसमें बच्चा रेंगता है, दौड़ता है, कूदता है, फांदता है, ठीक, ये सारी गतिविधियाँ होती हैं। मतलब शरीर के बड़े बड़े अंगों का इसमें यूज़ होता है, उनका उपयोग करके जब कार्य किया जाता है तो उसमें स्थूल मोटर कौशल होता है। जैसे पैरों और धड़ की विशाल मांसपेशियों का उपयोग होता है। अगर आप माता पिता हैं तो आपने देखा होगा कि आपके बच्चे को अपने स्थूल मोटर कौशल विकसित करने के समय स्थिर रहने की कठिनाई होती है। मतलब जब बच्चा, आप समझ लीजिए जैसे छोटा बच्चा है, वो करीब 1 साल चलना स्टार्ट कर दिया, 1 साल से वो चलना स्टार्ट कर दिया, अब वो एक जगह बैठता ही नहीं है, उसको थकान ही नहीं लगती, बस भागना है, दौड़ना है, कूदना है, यहाँ सामान ला के वहाँ रखो, वहाँ सामान ला के। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए अच्छे से बता पा रही क्योंकि मेरी बेटी है अभी, वो लगभग 2 साल की होने वाली है, तो वो भी ऐसा करती है, कहीं एक सामान से उठा कर वहाँ ले जाएगी, उसको थकान ही नहीं लगती, पूरा दिन चलती रहती है। ठीक है, तो ये जो है स्थूल मोटर कौशल में आ गया। ठीक, जब आप अपने आसपास की चीज़ों को जोड़ कर पढ़ाई करते हो, उसको समझ कर, मतलब उदाहरण के तौर पर लेते हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। ठीक, तो ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल में हो गया, चलना, दौड़ना, कूदना, ठीक, अपनी बाहों का प्रयोग करना, हाथ के बाह का प्रयोग करना, ये सब चीज़ें। और अब देखिए, मोटर कौशल का जब विकास होगा तो बच्चे जो है अपने आप को बाहरी वातावरण, भौतिक वातावरण से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक, उनको प्रोग्रेस होने में आसानी होगी। बच्चों का भावनात्मक विकास होगा तो वो खुद से कोई चीज़ बोल पाएंगे। ठीक, खाना पीना, मतलब उनको भूख लग रही है तो जाके बोल, मम्मा मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, दूध दे दो, ठीक, पानी दे दो, ये सब चीज़ें बोल पाएंगे उनमें अगर भावनात्मक विकास होगा तो सीधी सीधी बात है कि जैसे बच्चा दौड़ता, कूदता, फांदता है, ये सब
कोई भाला फेंकना, तो ये आपका स्थूल मोटर कौशल में आ गया। ठीक है, तो ये सब होता है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन है इसमें एक, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंग करने और चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह किस तरह से मददगार है? वो क्या कर रही है? चित्र करना, चित्रकारी करना, रंग करना। तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, किस में आ जाएगा? ये आपका सूक्ष्म मोटर कौशल में आता है। ऑप्शन देख लीजिए। लेकिन कक्षा में चुप्पी बनाए रखने में, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने में, शिक्षार्थियों का मनोरंजन करने में, अध्यापक को अध्यापन से विश्राम देने में। तो विश्राम नहीं देना है अध्यापक को, उनको मनोरंजन नहीं करवाना है। कक्षा में चुपचाप रहेंगे तो कक्षा का जो है अच्छा नहीं रहेगा। अभी इसमें जो है सेकंड ऑप्शन कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का विकास होगा। ये आपका क्वेश्चन जुलाई 2024 में जो पेपर हुआ था, पेपर 1 का पहला ही क्वेश्चन है, शायद पहला ही है, पहला या दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। हिंदी में आया हुआ। ठीक है, ऐसे संस्कृत में भी आता है, लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक चीज़ पढ़ लोगे तो आपको दोनों सब में समझ मतलब काम करेगा ये। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये रही आपकी क्लास, छोटी सी क्लास है, बहुत बड़ी मैंने बहुत लंबा नहीं खींचा क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस वो ज़रूर आते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से जो है पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। हमारा वैदिक गुरु नाम से टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन करिए। ठीक है, वैदिक हिंदी इंग्लिश में और ये गुरु हिंदी में है, ये इसके नाम से है, तब इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। हमारे चैनल पर नीचे जाकर दिया हुआ है इसका लिंक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।